प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जेहि जाने जग जाए हिराई, जागे जता सपन भ्रम जाई। ये चौपाई बालकांड से ली गई है, जो 111 दोहा के अंतर्गत है। इसमें पार्वती जी भगवान शंकर से भगवान राम का चरित्र विस्तार से सुनाने के लिए कह रही हैं, और उन्होंने इसको विस्तार से प्रश्न किया है कि वो भगवान के रहस्य, पूरी लीला को उनको सुनाएं। उनकी बात को सुनकर के भगवान शंकर मन में रामचरित का स्मरण किया और उनके नयन नेत्र प्रेम से पुलकित हो गए और जल उनसे झरने लगा। उनके भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप उनके हृदय में प्रकट हुआ और वो परमानंद में मग्न हो गए। जब 2 घड़ी परमानंद में रहे, मग्न रहे, जब उससे बाहर निकले, तब वो पार्वती जी से भगवान शंकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने से पहले ये चौपाई कहते हैं। झूठे उस सत्य जाहि बिनु जाने। इस परमात्म तत्व को जाने बिना जो झूठ होता है, जो संसार है, जो झूठा होता हुआ भी सत्य के तुल्य प्रतीत होता है। जैसे रस्सी जो अंधेरे में पड़ी होती है, उसको न पहचानने की वजह से उसमें सांप का भ्रम हो जाता है। जैसे गर्मी के समय मृगमरीच का राजस्थान में जल न होने पर भी उस रेत में जल दिखाई देता है, जल का भ्रम हो जाता है। लेकिन जैसे ही सत्य को जान जाते हैं, रस्सी को जान जाते हैं, तो फिर उसमें सांप का भ्रम मिट जाता है और मृगमरीचिका को जान लेते हैं कि झूठी है, तो उसमें जल का भ्रम नहीं रहता। जे जाने जग जाए हिराई, जागे जता सपन भ्रम जाई। उसी प्रकार से इस आत्मा को जान लेने पर, इस आत्मा के स्वरूप को जानने पर, आत्मा के स्वरूप को जान लेने पर, परमात्मा के स्वरूप को जान लेने पर, अपने स्वरूप को जान लेने पर ये संसार कैसे लीन हो जाता है, गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है। जिस प्रकार से जागने पर, स्वप्न से जागने पर जो स्वप्न संसार है वो नष्ट हो जाता है, उसका कोई अता पता नहीं रहता, कोई चिन्ह नहीं रहता। जबकि जागने से पहले स्वप्न में जो दुनिया देखी, संसार देखा, वो सब मिथ्या हो जाता है। उसी प्रकार से परमात्म तत्व को जानने पर यह संसार की जो सत्यता है वो मिट जाती है, फिर इसमें आदमी भ्रमित नहीं होता। इसी के साथ ही समाप्त करता हूँ। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।